जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पौष मास की अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी एकादशी सफला एकादशी की दिव्य कथा की ओर। सफला एकादशी वह व्रत है जो पापों का नाश, दुखों का अंत और जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और जीवन की असफलताएं सफलता में बदल जाती हैं। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आज की यह कथा आपके मन को शांति देगी, हृदय को भक्ति से भर देगी और जीवन को सही दिशा दिखाएगी। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें और देखें। कथा सुनते समय ओम नमो नारायण का स्मरण करते रहें। अब आइए भगवान विष्णु की कृपा से सफला एकादशी की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, राजा युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से प्रश्न किया, हे केशव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का क्या महत्व है और इसे करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हें उस एकादशी का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य के जीवन को सफल बना देती है। उसका नाम है सफला एकादशी। अब कृपा करके ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी पर राजा महिष्मत का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, परंतु सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट, क्रूर और पापी स्वभाव का था। वह जुआ खेलता था, चोरी करता था, पराई स्त्रियों को कष्ट देता था, ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान करता था। राजा महिष्मत अपने पुत्र के इन कुकर्मों से अत्यंत दुखी थे। एक दिन जब लुम्पक ने सारी सीमाएं पार कर दी तो राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अपमानित और क्रोधित लुम्पक जंगल में भटकने लगा। भूख और भय से व्याकुल होकर लुम्पक जंगल में जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करने लगा। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। रात होने पर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। संयोगवश उस दिन उसने अन्न नहीं खाया, जल भी ग्रहण नहीं किया और अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। उस रात कड़ाके की ठंड से वह पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। थोड़े ही समय बाद राजा महिष्मत का देहांत हो गया और राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण लुम्पक को पुनः बुलाया गया। अब वह शांत, धर्मप्रिय और विष्णु भक्त बन चुका था। उसने राज्य को न्याय और धर्म से चलाया। कुछ वर्षों बाद भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे युधिष्ठिर, यह सब सफला एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन सफल होता है। इस व्रत से पापों का नाश, धन, वैभव और सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सफला एकादशी की यह पावन कथा हमारे जीवन को यह सिखाती है कि यदि मनुष्य एक बार भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आ जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में अवश्य लिखें।